Good morning students. So we'll start with chapter 7 congruence of triangles. So ये congruence होता क्या है? तो वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे. अब एग्जाम्पल्स मैंने डेली लाइफ एग्जाम्पल्स लिए हैं. पहला लिया है मैंने एक ही कंपनी के प्लेट्स, दूसरा लिया है लेटर पैड और तीसरा लिया है बिस्किट्स. तो बिस्किट्स एक ही पैक. तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट है. अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है congruent are of same shape and same size. अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है तो वो congruent कहलाएंगे. और this property is known as congruence. इस प्रॉपर्टी को हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं. अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स, ये कटआउट है. हमने F1 एक कटआउट किया है पेपर का और ये दूसरा कटआउट है F2. अब हम इसको सुपर इम्पोज करेंगे. सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? एक चीज के ऊपर दूसरा चीज रखना. तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें ये इक्वल लगता है. ये उसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है, एक्स्ट्रा नहीं रहता, एकदम परफेक्ट मेजर बैठता है. तो हम क्या करेंगे कि F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू F2. जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू F2. अब इसका एक सिंबल होता है. क्या होता है? F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू F2. ये जो सिंबल है इसे ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है. अब हमने प्लेन फिगर्स वाला देखा और इसमें इसमें इट अप्लाइज टू 3-डायमेंशनल फिगर्स. 3-डायमेंशनल फिगर्स होते हैं उसके लिए अप्लाई होता है जो हम आगे देखेंगे. 3-डायमेंशनल फिगर्स. अब नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स. हमने एक सेट बनाया है और ये दूसरा सेट बनाया है. पहला सेट है ए बी और सी डी, सेकेंड सेट है पी क्यू और आर एस. अब ये दोनों इक्वल लग रहे हैं, ये दोनों इक्वल लग रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल नहीं है. तो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. तो हमें इससे क्या पता चला कि टू लाइन सेगमेंट्स of same length, two line segments of same length are congruent to each other. Moreover, they are also equal. वो equal भी है क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है. तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये ए बी इज इक्वल टू सी डी. अब हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स देखते हैं. तो हमने यहाँ पे 4 सेट बनाए एंगल्स के. तो हम क्या करेंगे, हम उसे ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि वो इक्वल या कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं. अब एबीसी और पीक्यूआर को हम सबसे पहले लेते हैं. तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये इक्वल है? तो हाँ. क्यों? क्योंकि एंगल बी है, यहाँ पे एंगल क्यू है, ये ए है, ये पी है, सी की जगह आर है और एंगल 40 डिग्री. तो ये दोनों हमें इक्वल लग रहे हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. अब तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीक्यूआर. अब एंगल बी. अब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, एबीसी को और एलएमएन को. तो क्या ये इक्वल लग रहे हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजर अलग है. यहाँ पे 40 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री. तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है. अब हम इसे और इसे कंपेयर करें तो एबीसी को और एक्स वाई जेड, ये एंगल बड़ा है इसके कंपैरिजन में एज अ फिगर, पर
ये जो मेजर है वो इक्वल है 40, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ABC is congruent to PQR, angle is congruent to angle XYZ। तो इससे क्या पता चला हमें कि when two angles are equal in measure, they are congruent to each other। जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं मेजर में तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। Good morning students. So we'll do the congruence of triangles। अब हम देखेंगे, हमने एंगल्स का देखा था, हमने लाइन सेगमेंट्स का देखा था, अब हम देखेंगे कि congruence of triangles कैसा होता है। तो लाइन सेगमेंट्स में हमने देख लिया था, वो साइड्स का इक्वल लेंथ और सेम शेप और सेम साइज हो, तो सेम शेप और सेम साइज तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ पे भी congruence of triangles में क्या होगा, हमने यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी लिया है और उसी के जैसा सेम एंड ट्राइंगल PQR लिया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये सेम शेप और सेम साइज दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस कौन से है, तो A, P, B and C, B and Q और C and R, ये थे कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस। अब देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से है, तो एंगल A, एंगल P, एंगल B, एंगल Q और एंगल C तो एंगल R। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, वो कौन सी है, AB तो यहाँ पे PQ, फिर BC तो यहाँ पे QR, AC तो यहाँ पे PR। अब हमने अगर इसको चेंज कर दिया, जैसे कि हमने ट्राइंगल वही रखा है पर हमने कहा कि B इज इक्वल टू P, तो क्या वो सही होगा ट्राइंगल? नहीं, वो सही नहीं होगा। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। अब ये सारी जो साइड्स हैं, जैसे A, P, फिर B, Q, हम उसे ऐसे लिखेंगे C, R, और एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं कि ABC PQR। तो ये था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे सुपर इम्पोज करके कर सकते हैं, पर अगर हमने वो चेंज कर दिया, जैसे B इज इक्वल टू हमने P बोल दिया या A इज इक्वल टू R बोल दिया, तो वो गलत हो जाएगा। अब if triangle ABC is congruent to angle triangle FED under the correspondence ABC FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle। तो यहाँ पे हमें पहले बोला है ड्रॉ करने दो ट्राइंगल्स, एक है ABC और दूसरा है FED। हमने कर दिया ड्रॉ। अब कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, यानी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट
A is equal to angle F, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle D, angle C is equal to angle D. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है? तो कैसे लिखेंगे? AB इज ऐसे लिख सकते हैं, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू FE. फिर BC इज कॉन्ग्रुएंट टू ED और AC इज कॉन्ग्रुएंट टू FD. तो ये था उसका आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल DEF is congruent to triangle BCA, write the parts of triangle BCA that corresponds to. अब यहाँ पे हमें पार्ट्स दिए गए हैं 1 2 3 और 4, हमें वो देखना है. तो यहाँ पे भी हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे. ये दो ट्रायंगल है, कौन से हैं? DEF और BCA. ये दो ट्रायंगल्स है. अब हमें पूछा है कि एंगल ही किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा. तो एंगल किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? एंगल ही कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है एंगल C को. तो सेकेंड EF लाइन सेगमेंट किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? तो वो कर रहा है लाइन सेगमेंट CA को. थर्ड एंगल F किसको कर रहा है? एंगल A को. और लास्ट DF लाइन सेगमेंट DF किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? लाइन सेगमेंट BA को. तो ये थी इसकी एक्सरसाइज. कर दिया. So today students will study about criteria for congruence of triangles. अब we make use of triangular structures and patterns frequently in day to day life. अब हमने ये तो देख लिया है कि कैसे triangular shapes congruent होते हैं. If you have two triangles drawn in your notebook and want to verify it if they are congruent, you cannot every time. अब हम हर बार उसको कट करके सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, तो उससे अच्छा है कि हम अप्रोप्रिएट मेजर से वो कर ले. क्या तो इश्यू क्या है इसमें कि यू कैनॉट कट आउट एंड सुपर इम्पोज. सो इट्स बेटर you cannot cut out and superimpose, so it's better to find congruency in terms of appropriate measures. तो अब एक SSS गेम करके हैं. SSS का मतलब क्या है? यहाँ पे SSS का मतलब है साइड और साइड. तो अब हम इसमें ट्रायंगल बनाएंगे. हमें एक ट्रायंगल बनाना है, पर उसमें है क्या कि एक साइड है 5.5 दी हुई है. हमें ये पता नहीं है कि वो ट्रायंगल कौन सा होगा, पर हमें उसका एक वो पता है मेजरमेंट के वन साइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज 5.5 सेंटीमीटर. तो अब हमने बना दिए, 3 बना दिए. हमें पता नहीं है कि वो कौन सा होगा, तो हमने एक ऑब्ट्यूस बनाया, हमने एक राइट एंगल बनाया और एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाया. अब इससे हमें ये समझ में आया कि ओनली वन साइड लेंथ विल नॉट हेल्प प्रोड्यूस कॉपी ऑफ ट्रायंगल ABC. एक ही साइड से हमें वो कॉपी नहीं मिल जाएगी. तो क्या करेंगे हम? तो अब हमें दूसरी साइड दी है, तो देखते हैं कि वो कितना हेल्पफुल रहता है. तो ये दूसरी साइड 3.4 वाली, तो हमने जो थे उनको वैसा मेजरमेंट दे दिया. बट स्टिल
one cannot draw an exact copy of your triangle if only the length of two sides are given. टू साइड्स भी जो है टू साइड की जो लेंथ है वो भी इज नॉट इनफ. तो हम क्या करेंगे, तीनों की साइड, तीनों का लेंथ, तो जब तीनों की लेंथ लेंगे तो अब हमें मिलेगा एक परफेक्ट ट्राइंगल एबीसी. तो इसको ट्राई करने पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है यहां से और यहां से, तो मिल गया हमें ए. तो ए बी सी, तो ये है उसका क्राइटेरियन. तो हम एस ट्राइंगल को कैसे बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इफ अंडर अ गिवन कॉरेस्पॉन्डेंस three sides of one triangle are equal to the three corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. और ऐसा ही ट्रायंगल स्टार्टिंग में था, ऐसा ही ट्रायंगल स्टार्टिंग में बना था, पर हमने स्टेप बाय स्टेप वो समझा कि कब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. नाउ वील स्टडी अबाउट एसएएस. तो एसएएस का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड. अब हमें ये तो पता चल गया है कि सिर्फ लेंथ एक ही साइड की हो तो वो तो यूजलेस है. तो अगर हमें कोई बोले, अब मैं पहले लिख देता हूं, लेंथ ऑफ वन साइड इज यूजलेस, नोन, ये हमें पता है. तो हमें इंफॉर्मेशन में बोला है कि ट्राइंगल एबीसी है और एक साइड उसकी 5.5 सेंटीमीटर है और एंगल 65 है. 5.5 तो मैंने तीन ट्राइंगल बना दिए, वी हैव मेड 3 ट्राइंगल्स, 5.5 और एंगल 65. पर हमें ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है क्योंकि वी कैन फाइंड मेनी ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन. तो हम क्या करेंगे, हमने अब स्टेटमेंट बदल दिया कि लेंथ, हमने स्टेटमेंट बदल के किया है कि लेंथ is 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.4 सेंटीमीटर. ये लेंथ जो है वो टू साइड्स का बोल रहा हूं मैं. एंड द एंगल बिटवीन टू साइड्स इज 65 डिग्री. तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें हेल्प करेगी. तो हम क्या करेंगे, पहले हमने 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, फिर हमने 65 डिग्री का एंगल बनाया और बाद में हमने इंटरसेक्शन किया जो है 3.4 सेंटीमीटर अवे. तो हमें क्या मिला, ये 65 डिग्री का एंगल है, तो हमें क्या मिला, ये हुआ साइड एंगल साइड. तो इसीलिए इस क्राइटेरियन को कहते हैं एसएएस क्राइटेरियन. और इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है इफ अंडर अ correspondence two sides and the angle included between them of a triangle are equal to two corresponding
sides and the angle included between them of another triangle then the triangles are congruent. तो हमने ये देखा एसएस क्राइटेरियन. So now we'll study about ASA. Now as the name indicates, क्या है इसका फुल फॉर्म? एंगल साइड एंगल. अब हमें कहा है कि ड्रॉ करना. अगर तुम्हें पता है, इफ यू नो only one of its angles, only two of its angles, two angles and any one side, two angles and the side included between them. तो सॉल्व करने के लिए अबोव क्वेश्चन हमें एक क्राइटेरियन मिलता है जो कि जिसे हम कहते हैं ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन. तो क्या है ये क्राइटेरियन? ये क्राइटेरियन ये कहता है कि इफ अंडर अ correspondence two angles and the included side of a triangle are equal to two corresponding angles and the included side of another triangle, then the triangles are congruent. तो ये था ASA क्राइटेरियन कि जब टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल के, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. अब ये देखते हैं, इससे हम अच्छी तरह और समझेंगे. बाय अप्लाइंग ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, इट इज टू बी एस्टैब्लिश दैट triangle ABC is congruent to triangle QRP and it is given that BC is equal to RP. What additional information is needed to establish the congruence? हम क्या करेंगे? For ASA congruence rule, we need two angles between which the two sides BC and RP are included. So the additional information is as follows. Angle B is equal to angle R and angle C is equal to angle P. तो ये था ASA क्राइटेरियन.
सो नाउ वील स्टडी कॉन्ग्रुएंस अमॉन्ग राइट एंगल ट्राइंगल्स. अब कॉन्ग्रुएंस का जो केस है एंड टू राइट एंगल्स डिजर्व्स अटेंशन. तो इन सच ट्राइंगल्स ऑब्वियसली द राइट एंगल्स आर इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन ईजी हो जाता है. अब समझ लो कि हमें एक ट्राइंगल एबीसी बनाना है विथ एंगल बी इज इक्वल टू 90. इफ अगर BC इज नोन, ओनली BC इज नोन, ओनली एंगल C इज नोन, थर्ड इज एंगल A एंड C आर नोन, फोर्थ इज AB एंड BC आर नोन, और फिफ्थ कंडीशन है AC एंड वन ऑफ AB और BC आर नोन. तो ये जो 4 और 5th है वो हेल्पफुल है ट्राइंगल बनाने में, पर ध्यान से देखने पे AB एंड BC आर नोन, ये तो SAS वाली कंडीशन थी, पर ये जो 5th है वो कुछ नया है. तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें RHS कॉन्ग्रुएंस के बारे में पता चला. तो क्या है वो RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन. वो क्या होता है, इफ अंडर correspondence the hypotenuse and one side of a right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the triangles are congruent. तो ये था. So now we'll continue with the exercise. So first is which congruence criterion do you use in the following. अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा congruent criterion हम यूज करेंगे. तो given is AC is equal to DF. AC is equal to DF. तो हम क्या करेंगे, देखेंगे बाकी के साइड्स. तो AB is equal to DE, AB is equal to DE, और BC is equal to EF. BC is equal to EF. So triangle ABC is congruent to triangle DEF. अब since all three sides are equal, तो we use SSS congruency. जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हमने लिया साइड कॉन्ग्रुएंसी. अब देखते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और दिया है कि गिवन इज ZX इज इक्वल टू RP. तो क्या करेंगे हम, RQ इज इक्वल टू ZY, एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल XZY, PRQ इज इक्वल टू एंगल XZY. सो ट्राइंगल PQR is congruent to triangle XYZ. अब since two sides and angle between the same equal, तो we use SAS कॉन्ग्रुएंसी. SS का मतलब साइड एंगल साइड. अब हम देखते हैं नेक्स्ट. तो नेक्स्ट में यू हैव टू शो, इस क्वेश्चन में यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP इज ट्राइंगल AMQ एंड द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजंस. अब यहाँ पे हमें रीजंस देने हैं. तो क्या होंगे, यहाँ पे पूछा है कि PM इज इक्वल टू QM, तो वो तो दिया हुआ ही है, इट इज गिवन. फिर नेक्स्ट इज ट्राइंगल PMA इज इक्वल टू ट्राइंगल QMA.
तो एंगल पी एम ए इज इक्वल टू एंगल क्यू एम ए, तो वो भी गिवन ही है। फिर दिया है ए एम इज इक्वल टू ए एम, तो दैट इज कॉमन। और लास्ट दिया है ट्राइंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम क्यू, तो वो क्या है, वो है एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इट इज एस एस congruence rule. Now, in the figure, two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. We can write triangle RAT is congruent to what? तो हम क्या करेंगे, ये given है कि triangles are congruent. तो here angle R is equal to angle W, angle R is equal to angle W, angle A is equal to angle O, angle T is equal to angle N, angle T is equal to angle N, A, O. So R हम ऐसे लिखेंगे, R W A O T N. Hence we can write triangle RAT is congruent to triangle WON. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया है कि ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ टू ट्राइंगल्स सच दैट दे हैव 5 pairs of congruent parts but still the triangles are not congruent. यहाँ पे दिया गया है कि हमें रफ स्केच चाहिए दो ट्राइंगल का जिसके बाद 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हमें मिले पर वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ना हो, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। हमने लिया ट्राइंगल ABC, यहाँ पे लिया PQR 30 डिग्री, 80 डिग्री पे 70 डिग्री, यहाँ पे भी 30 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री। अब here angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, AP, BQ, CR, AB is equal to PQ, AC is equal to AB is equal to PQ और AC is equal to QR। पर बट BC जो है इज नॉट इक्वल टू PR, BC जो है इज नॉट इक्वल टू PR, तो सो 5 parts of triangle are equal. 5 parts of triangle are equal, but they are not congruent. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज।